2018 में स्टीफन हॉकिंग ने मैथमेटिकली साबित किया था कि मल्टीवर्स मौजूद है, जहां आप और मेरे जैसा ही एक और शख्स किसी दूसरे यूनिवर्स में अपनी जिंदगी जी रहा है। इस बात का पुख्ता सबूत 2021 में भेजे गए जेम्स वेब टेलीस्कोप ने हाल ही में दिया है। साइंस के जो कॉन्सेप्ट्स आज हमें हैरान कर रहा है, उन्हें आज से लाखों साल पहले साबित किया गया था हमारे धार्मिक ग्रंथों पे। और इसमें ऐसे कई साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स है जिन्हें खोजे हुए अभी 500 साल भी नहीं बीता है। आपको शायद यकीन नहीं हो रहा है, तो ये सुनकर आप हैरान हो जाएंगे कि हनुमान जी ने सूरज को एक मीठा पका हुआ फल समझकर खाने के लिए युग सहस्त्र योजना जितनी दूरी तय की थी। युग, सहस्त्र और योजना ये तीनों वैदिक टर्म्स है, जिनमें एक युग लगभग 12,000 साल और सहस्त्र मतलब 1000 और योजना मतलब 8 मील होता है। जिससे ये बात सामने आती है कि हमारी धरती और सूरज के बीच का डिस्टेंस, तो ये 3 नंबर यानी कि 12,000, 1000 और 8 को अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो 96,000 मिलियन माइल्स आता है। और ये जो डिस्टेंस मैंने कैलकुलेट किया है, उसका एक्सप्लेनेशन हमें तुलसीदास द्वारा लिखी गई हनुमान चालीसा के दोहा में मिलता है। लेकिन ये धरती और सूरज के बीच का एग्जैक्ट डिस्टेंस क्रिश्चियन ह्यूगेंस ने 1653 में पता लगाया था। मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट बस कुछ 100 साल पहले ही आया है। उसको रामायण में श्री राम ने खुद हनुमान जी को इसका रियलाइजेशन करवाया था। जब भगवान श्री राम और रावण के युद्ध खत्म हुआ था, उसके कई दशकों बाद भगवान विष्णु को वापस वैकुंठ लोक जाना था। इसके लिए उन्हें धरती पर अपने श्री राम के रूप को त्यागने की जरूरत थी। लेकिन वो ये बात अच्छे से जानते थे कि उनके परम भक्त हनुमान उन्हें यहाँ से कभी जाने नहीं देंगे। इसीलिए राम जी ने अपनी एक अंगूठी को महल के फ्लोर के दरार में गिरा दिया था और हनुमान जी से उसे खोजकर लाने के लिए कहा। दोस्तों, हनुमान जी ने खुद का स्वरूप छोटा किया और उस अंगूठी को खोजने के लिए उस दरार में चले गए। वैसे वो दरार कोई दरार नहीं था, बल्कि एक सुरंग था जो नागलोक तक जाती थी, जहाँ हनुमान जी की मुलाकात नागों के राजा नागराज वसुकी से हुई थी। हनुमान जी ने उनको पूछा कि वो यहाँ पर श्री राम की अंगूठी लेने आए हैं, वो आखिर कहाँ है। हनुमान जी की बात सुनते ही नागराज वसुकी ने उनसे पूछा कि आप कौन से राम की अंगूठी लेने आए हैं। जिसके बाद हनुमान जी ने हैरानी के साथ पूछा कि आप श्री राम को नहीं जानते। जिस पर मुस्कुराते हुए वसुकी ने हनुमान जी को नागलोक के अंदर ले गए, जहां अंगूठियों के ढेर से बना एक विशाल पहाड़ मौजूद था। उस ढेर के सामने ले जाकर वसुकी ने हनुमान जी से कहा कि यहाँ आपको राम जी की अंगूठी जरूर मिल जाएगी। जिसके बाद हनुमान जी सोच में पड़ गए कि वो इस ढेर में से अंगूठी कैसे खोज पाएगा। हालांकि हनुमान जी ने जो पहली अंगूठी उठाई थी वो श्री राम की अंगूठी थी। फिर उनकी नजर एक और अंगूठी पर पड़ी। हनुमान जी ने उस अंगूठी को भी उठा लिया और वो भी देखने में बिल्कुल पहली अंगूठी जैसा ही था। इसके बाद हनुमान जी ने देखा कि वहाँ सारी की सारी अंगूठी एक जैसा ही लग रहा है। जिनको देखकर हनुमान जी नागराज वसुकी से कहने लगे कि ऐसा आखिर कैसे हो सकता है। तब वसुकी ने बताया कि हर ब्रह्मांड में से हर त्रेता युग में श्री राम अपनी अंगूठी इस पाताल लोक में भेज देता है, जिससे कि आपको इस बात का एहसास हो सके कि आपके श्री राम इस अनंत ब्रह्मांड में इकलौते श्री राम नहीं है, बल्कि इस ब्रह्मांड की तरह हर एक ब्रह्मांड में श्री राम मौजूद है। ये सृष्टि या ब्रह्मांड एक नहीं बल्कि अनगिनत है। श्री राम पहले भी थे और हमेशा रहेंगे, पर किसी और पैरेलल यूनिवर्स में समय का चक्र भी एक नहीं है बल्कि अनेक है। ये दुनिया भी यूं ही बनती और बिगड़ती रहेगी और क्या पता किसी पैरेलल वर्ल्ड में श्री राम आज भी मौजूद हो। श्रीमद् भगवत के कंत 10 चैप्टर 13 के अनुसार जब श्री कृष्ण ने अगासुर का वध किया था, तब देवलोक में उनके गुणगान होने लगे। इसको देखकर ब्रह्मा जी सोचने लग गए कि आखिर एक साधारण सा बालक इस तरह से इतने बड़े असुर को कैसे मार सकता है। अपने इस सवाल का जवाब खोजने और श्री कृष्ण को परीक्षा करने वो वृंदावन आ गए। ब्रह्मा देखते हैं कि कृष्ण अपने कुछ साथियों के साथ गाय चरा रहा है। उन्होंने जब कृष्ण जी को इन ग्वालों के साथ भोजन करते हुए देखा, तब उन्हें ये देखकर काफी घृणा हुई और सोचे कि क्यों न इसका परीक्षा लिया जाए। सबसे पहले तो ब्रह्मा ने उन ग्वालों के गाय बछड़े को चुरा लिया। फिर जब श्री कृष्ण अपने गाय बछड़ों को खोजने गए, तब ब्रह्मा जी ने अपनी अगली चाल चलते हुए सभी ग्वालों को तो पहले गायब कर दिया, फिर खुद उन्हें ब्रह्मालोक में जाकर छुपा दिया। जब कृष्ण जी वापस लौटे तो उन्हें सब समझ आ गया था,
जिसके बाद ब्रह्मा जी को कोई जवाब दिए बिना ही उन्होंने खुद को ही कई रूपों में अलग करके खुद ही गायब हुए गाय, बछड़े और ग्वालों का रूप धारण कर लिया। ब्रह्मालोक में छुपाने के बाद जब ब्रह्मा जी फिर से धरती पर वापस आए, तब उन्होंने देखा कि जिन ग्वालों और गायों को वो अभी अभी ब्रह्मालोक में छिपा कर आए थे, वो धरती पर कृष्ण जी के साथ खेल रहे हैं। ये देखकर ब्रह्मा जी चकरा गए और प्रार्थना करने लग गए। ब्रह्मा जी की ऐसी स्थिति देख के भगवान कृष्ण को उन पर दया आई और उन्होंने ब्रह्मा जी की आंखों के सामने ही अपना असली रूप धारण कर लिया। जिसके बाद देखते ही देखते सभी ग्वाले और गाय बछड़े विष्णु जी के रूप में आ गए और ब्रह्मा जी को कृष्ण जी के चारों तरफ हजारों विष्णु स्वरूप दिखने लगे। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके बाद कृष्ण जी के पास उस जगह अनगिनत ब्रह्मा आ गए, जिनमें से किसी का 20 सर था तो किसी का 100 सर था, तो किसी के लाख सर थे तो किसी के अनगिनत सर थे। जिसे देखकर ब्रह्मा जी बुरी तरह डर गए और भगवान के चरणों में गिर गए। जिसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कहा कि हे ब्रह्मदेव, आपका ब्रह्मांड अकेला नहीं है, इस सृष्टि में हजारों लाखों करोड़ों और ब्रह्मांड है और इनके अलग अलग ब्रह्मा यहाँ पर हाजिर है। इससे ये बात साबित हो जाता है कि जो श्रीमद् भगवत में मल्टीवर्स के बारे में बताया गया है, वो आज के साइंटिस्ट उसका सबूत निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अब माइथोलॉजी की इस कहानी से ये बात तो साबित होती है कि हमारे यूनिवर्स की तरह ही कई अलग अलग यूनिवर्सेस है जो अलग अलग टाइम पे चल रहा है। हालांकि इस कहानी के साथ जिस एक और थ्योरी की नींव रखी गई है, वो है एंडलेस साइकिल ऑफ क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन की। हमारा साइंस ये कहता है कि एनर्जी और मैटर को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, बस इनका रूप बदलता रहता है, जिस वजह से ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में सिचुएशन के अकॉर्डिंग कन्वर्ट होती रहती है। और एक पॉइंट ऐसा भी आता है जब ये वापस से उस चीज में बदल जाता है जिससे इसकी शुरुआत हुई थी। अब इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर कहा जाता है। और इसके अलावा इस कहानी में यह भी बताया गया है कि हमारे टाइम में जो चीज पहले फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी, वो कुछ समय के बाद बैकवर्ड डायरेक्शन में आकर वापस से डिस्ट्रॉय हो जाएगी। जैसा कि हमें इस कहानी में बताया गया है कि 4 युगों के बाद जब मानवता पूरी तरह से पाप में डूब चुकी होगी, तब भगवान विष्णु मानवता को खत्म करके एक बार फिर धर्म के साथ धरती की पुनर्स्थापना करेंगे। इसी हिसाब से अगर हम यूनिवर्स को देखें, तो जिस तरह से बिग बैंग से हमारी धरती की उत्पत्ति हुई और उसका एक्सपेंशन हो रहा है, ठीक उसी तरह एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद ये यूनिवर्स सिकुड़ने भी लगेगा और वापस से एक सिंगुलरिटी में बदल जाएगा, जिससे कि बिग बैंग के द्वारा एक बार फिर से जीवन को दोबारा शुरू किया जाएगा। जो बिग बैंग थ्योरी साल 1931 में जॉर्ज लिमेट्री द्वारा फर्स्ट डिस्कवर किया गया था, वो आज से हजारों साल पहले ही बताया गया है। और सिर्फ यही नहीं, भगवत गीता के अंदर विशाल स्वरूप दिखाते हुए भगवान कृष्ण ने भी अर्जुन को यही बात समझाई थी कि जो रिश्तेदार अभी मारे जाएंगे, वो कुछ ही समय में किसी नए शरीर का रूप ले लेंगे, क्योंकि आत्मा एक तरह की एनर्जी होती है जो इंडिस्ट्रक्टिबल है, जिस वजह से इंसान का शरीर भले ही आत्मा त्याग कर अंतिम संस्कार होने के बाद अपना रूप बदल लेता है, मगर उसकी आत्मा एक एनर्जी होने की वजह से कॉन्स्टेंटली जिंदा रहता है और इसी कारण से उसका अंत करना मुमकिन ही नहीं है। हिंदू माइथोलॉजी का कनेक्शन सिर्फ आत्माओं तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हम जिस सितारे को रोजाना रात के आसमानों में देखते हैं, उसके साथ भी इसका डायरेक्ट कनेक्शन है। आपने त्रिमूर्ति के बारे में तो जरूर सुना होगा, जिसे हिंदू पौराणिक कथाओं में 3 मुख्य तत्वों को दर्शाता है। ब्रह्मा जो चीजों को बनाता है या उत्पन्न करता है, विष्णु जो सृष्टि का पालन करता है और शिवा जो सृष्टि का विनाश करता है। अब यही एग्जैक्ट चीज को अगर हम एक सितारे के लाइफ स्पैन के साथ कंपेयर करें, तो एक सितारा बहुत ज्यादा गैस क्लाउड्स के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से एक प्रोटोस्टार बनता है। अब ये प्रोटोस्टार अपने आसपास मौजूद स्पेस के सभी चीजों को अपने भीतर खींचकर न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन करना शुरू कर देता है, जिससे ये कंप्लीट स्टार बनता है। तो ये जो स्टार के जन्म का प्रोसेस है, उसे हम ब्रह्मा के द्वारा स्टार्स की बनावट या जन्म के साथ कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि ब्रह्मा को ही गॉड ऑफ क्रिएशन या सृजन का देव कहा जाता है। अब सितारा अपने जन्म के बाद अपनी जिंदगी के कई तरह के पड़ाव से गुजरता है, जिसमें वो सितारा अपने आसपास की चीजों को एनर्जी देती है,
जैसे कि हमारी धरती को सूरज एनर्जी प्रोवाइड कर हमें स्पेस के एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन से रक्षा कर रहा है। इसे हम भगवान विष्णु के साथ कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि उनको प्रोटेक्टर ऑफ द यूनिवर्स कहा जाता है। अब समय के साथ जब सितारा काफी लंबी समय जी लेता है, तब उस सितारे के अंदर सुपरनोवा एक्सप्लोजन या धमाका होता है, जिसके साथ ही वो सितारा खत्म हो जाता है। अब इस सितारे के खात्मे को हम लॉर्ड शिवा के साथ कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि उनको गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन कहा जाता है। तो अगर इसको पूरा समराइज किया जाए तो ब्रह्मा जो सितारे को जन्म देता है, विष्णु जो सितारे की जिंदगी के साथ अपने आसपास की सभी चीजों की रक्षा करता है, और लॉर्ड शिवा समय आने पर सितारे को खत्म करके इस साइकिल को कंप्लीट करता है। तो आज की मॉडर्न साइंस जिन चीजों को प्रूव करने में जुटे हुए हैं, उनमें से काफी कुछ इन्फॉर्मेशन इन पौराणिक ग्रंथों में बहुत पहले ही बताया जा चुका है। अब चाहे वो श्री कृष्ण और ब्रह्मा के मल्टीवर्स वाली बात हो, या कई लाख श्री राम जी की अंगूठी की बात हो, या फिर सूरज से धरती के डिस्टेंस का जिक्र जो स्पेस साइंटिस्ट के साबित करने के काफी पहले धार्मिक ग्रंथों में लिखी गई थी, ये सभी चीजें सिर्फ एक इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। इस बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस हर हफ्ते लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।